तो दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है श्रीलंका से। दोस्तों श्रीलंका जो कि पाकिस्तान का बहुत ही जिगरी यार माना जाता था और इमरान खान जब श्रीलंका जाते थे तो श्रीलंका की सरकार 21 तोपों की सलामी दिया करती थी। लेकिन दोस्तों वही श्रीलंका अब बुरे क्राइसिस में चला गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने एक गट्टा भी गेहूं का, एक गट्टा भी चावल का अभी तक श्रीलंका को मदद के तौर पर नहीं दिया है। श्रीलंका डूबता है तो डूब जाए, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज की जो खबर श्रीलंका से आ रही है उस खबर को देखकर जरूर सियासी भूचाल पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो सकता है। आप कहोगे खबर क्या है? दोस्तों खबर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बैंकरप्ट श्रीलंका अब रशिया से तेल खरीदेगा क्योंकि उसके देश के अंदर तेल की क्राइसिस चल रही है। दूसरी तरफ लिखा हुआ है दूसरे आर्टिकल में कि दिवालिया हो चुका श्रीलंका अब रशिया से तेल खरीदेगा क्योंकि उसके देश में फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है। तीसरे आर्टिकल में देखिए जहां पर लिखा हुआ है कि श्रीलंका प्राइवेट कंपनियों को बोल रहा है कि रशिया से तेल खरीदो। दोस्तों ये सारी बातें आपको पता लगी, लेकिन श्रीलंका ये कदम क्यों उठा रहा है? ये कदम उठाने का कारण है ये स्क्रीन पर चल रही तेल की कीमतें। दोस्तों WTI क्रूड की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल की चल रही हैं और ब्रेंट क्रूड की 119 डॉलर प्रति बैरल की चल रही हैं। इतना महंगा तेल हो गया है, श्रीलंका का दिवाला पहले ही निकला हुआ है। अब अगर वो दुनिया के उन देशों से तेल लेगा जहां पर ये कीमतें चल रही है, जो जाहिर सी बात है कि बेचारों का कर्जा बढ़ता ही जाएगा। यही कारण है कि श्रीलंका ने ऑर्डर दिए हैं कि रशिया से तेल खरीदो यार, रशिया सस्ता तेल दे रहा है। इसी के अलावा श्रीलंका की जो आबादी है 2.19 करोड़ की है और ये सारी बातें आपको पता लगी। लेकिन दोस्तों एक हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश भी है जो रशिया गया तो था कि 30 लाख टन का गेहूं लाएगा, 20 लाख टन का, और इसी के साथ सस्ता तेल लाएगा, सस्ती गैस लाएगा। लेकिन इमरान खान को तो किसी मक्खन के बाल की तरह निकाल कर फेंक दिया और अब पाकिस्तान की जो जनता है 22 करोड़ आवाम है, उनके यहाँ पर 30 रुपए लीटर के हिसाब से कीमतें बढ़ गई हैं। इमरान खान ने हाल ही में भारत का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन अब इमरान खान आने वाले समय में श्रीलंका का एग्जाम्पल देते हुए दिखाई देंगे कि दिवालिया हो चुका श्रीलंका रशिया से तेल खरीद रहा है तो 22 करोड़ का पाकिस्तान आखिरकार आज श्रीलंका से तेल क्यों नहीं खरीद रहा है? दोस्तों इमरान खान तो ये बातें करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फिक्र पड़ी हुई है आर्टिकल 370 की। दोस्तों हद हो गई है बेशर्मी की। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी जनता को संबोधित करने आते हैं पहली बार। हालांकि यह संबोधन तो इसलिए रखा गया था क्योंकि इमरान खान की बातों में ना आए और ये जो कीमतें बढ़ी हैं 30 रुपए लीटर के हिसाब से, ये IMF को खुश करने, IMF से लोन लेने के लिए की गई है। लेकिन भारत के धारा 370 का मुद्दा इन्होंने बीच में डाल दिया और वहां पर कहा कि भारत से हम पीसफुल प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन धारा 370 उन्हें दोबारा से लागू करनी चाहिए कश्मीर के अंदर। दोस्तों धारा 370 भारत की सरकार ने लगाई थी और कश्मीर को पाकिस्तान कहता है कि हमारा इलाका है। अब इन महानुभावों से कोई पूछने वाला हो कि अगर मान लीजिए कश्मीर तुम्हारा है तो धारा 370 भारत की लग रही है, तो धारा 370 तो जायज है ही नहीं, तो तुम क्यों धारा 370 की डिमांड कर रहे हो? दोस्तों ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बातें हैं, अब इनको डिटेल में तो क्या बताएं। लेकिन ये पड़ोसी देश पाकिस्तान इतनी महंगाई के दौर में इन्हें चाहिए कि रशिया से तेल खरीदो, अपना सस्ते तेल से अपने देश चलाओ, लेकिन इन्हें आर्टिकल 370 याद आ रही है। अच्छी बात है, ये याद आती रहे और ये जब तक याद आती रहेगी तब तक पाकिस्तान का इसी तरीके से दिवाला निकलता रहेगा। अब दोस्तों आपका क्या कहना है पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।